नीरज बिगिन विद नीरज। और देखो मैं आपको बताने आई हूँ कि बेटा आप मेरे से पूछ रहे थे मैम चॉइस लॉकिंग का जो पासवर्ड है वो लॉगिन पासवर्ड एक ही है या नहीं सेम है। तो आप देखो इसमें क्लियरली मेंशन हुआ रखा है कि जो चॉइस लॉकिंग और लॉगिन पासवर्ड एक ही है। अदर चॉइस लॉकिंग के लिए भी पासवर्ड यूज़ करें जो लॉगिन करते समय किया था। तो ये भी आपको मेंशन है पहले से कि चॉइस लॉकिंग और लॉगिन पासवर्ड एक ही है, सेम ही है। इस पर ध्यान दें आप। और बार बार मेरे से पूछते हैं बेटा तो आप एक बार जाके वो नोटिस डाउनलोड कर लिया करो, उसे ध्यान से पढ़ लिया करो। मैंने भी आपको बताया है और आप भी ध्यान से पढ़ लिया करो, ठीक है। उसके बाद में देखो और देखिए एक और बात आप बोल रहे थे मैम कि जो चॉइस लॉक करना अनिवार्य है। चॉइस लॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो नीचे रखा हुआ है, लिखा हुआ है विकल्पी को जो विकल्प होते हैं ना उनको भरने चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस लॉक करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। चॉइस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन की प्रक्रिया से स्वतः ही बाहर हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो आपको चॉइस फिल करने के बाद में डेफिनेटली आपको मेक श्योर करना है कि आपने चॉइस लॉक किया है नहीं किया है। और अगर आप नहीं करते हो ऐसा, आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने चॉइस लॉक करना भूल गए थे, वो उसके चक्कर में उन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो प्लीज़ आप ध्यान दें कि जो चॉइस लॉक है ना वो हो जाए। अब वो चेक कैसे करनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और आप ध्यान रखना कि जो पासवर्ड है ना आप पूछ रहे हो लॉगिन पासवर्ड है वो भी आप ध्यान रखना। और एक और बात बता दे रही हूँ इसमें, 2-3 बातें बता दे रही हूँ मैं इसमें। देखिए चॉइस लॉक पहचानना कैसे है। देखिए बेटा अगर आपने चॉइस लॉक कर दिया है तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ से आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लो। कोर्स सेलेक्ट करेंगे आप बीएससी नर्सिंग, क्योंकि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो बीएससी नर्सिंग से ही जुड़े हुए हैं तो मैं उन पर ध्यान दूंगी। तो बीएससी नर्सिंग अगर आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग भी देख रहे हो मेरी वीडियो को तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप पासवर्ड है जो आपका पासवर्ड था वही मैंने आपका लॉगिन पासवर्ड सेम यही पासवर्ड रहेगा। तो पासवर्ड आप डाल दो यहाँ पे। तो जो भी पासवर्ड है आपका वो यहाँ फिल कर देंगे आप। तो देखिए आप ये फिल कर लेंगे, उसके बाद में आपको क्या करेंगे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए बेटा ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा आएगा। देखो आपका यहाँ पे मैं क्लियरली कर दे रही हूँ। जैसे देखिए सब कुछ पढ़ लेना आप ध्यान से। देखो चॉइसेस लॉकिंग, तो स्टेटस क्या है आपका लॉक्ड है, अनलॉक नहीं आ रहा है, यहाँ पे लॉक्ड आ रहा है, ठीक है। और टोटल चॉइस फिल कितनी की है 21 इन्होंने चॉइस फिल किया है। तो आपके सामने डायरेक्टली ऐसा इंटरफेस खुल देगा जैसे ही आप अपना पासवर्ड वगैरह डालोगे वैसे ही। और देखो एक और तरीका है चॉइस समझने का कि लॉक किए या नहीं किए हैं। तो देखो इसे कट करें आप। इसे कट करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। देखो अगर लॉक नहीं करोगे तो आपके सामने वो 7-8 आएंगे, चॉइस सबमिशन चॉइस अवेलेबल वगैरह सब कुछ आएंगे। अगर लॉक कर दिया है तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। और इसमें जाके आप अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। तो देखो आप चेक कैसे करेंगे, आप जाएंगे व्यू सबमिशन चॉइस पे, आप इस पे जाएंगे व्यू सबमिशन चॉइस पे। तो आप व्यू सबमिशन चॉइस पे क्लिक करो। उसके बाद में आपके सामने देखो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। जितने भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉक्ड है सारे, इधर चेक कर सकते हो आप। ये भी आप चेक कर सकते हो कि ये सारे जो हैं वो लॉक्ड हैं। इधर देखो लॉक्ड हैं, अनलॉक कोई भी नहीं है, सारे लॉक्ड हैं। ओके ये यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। तो ये 2-3 मेथड हैं, आप पता कर सकते हो कि आपकी चॉइस लॉक हुई है नहीं हुई है। और एक और बात, लॉगिन वाला तो मैंने बता दिया। अगर आपका देखो पासवर्ड आप बोल रहे हो कि बेटा दीदी मेरा पासवर्ड फॉरगॉट नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो देखो आपको कैसे करना है मैं बता दे रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप जाएंगे इस पर। बच्चे हैं बहुत सारे जो फर्स्ट काउंसलिंग में भी उनका इशू हुआ था पासवर्ड को लेके कि पासवर्ड उनका गलत हो गया था, रॉन्ग हो गया था, और इस बार भी हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे काउंसलिंग में और फॉरगॉट पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने जो भी कोर्स है आप सिलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद में आप आपका जो यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो देखो मैं डाल के दिखा देती हूँ आपको कैसा इंटरफेस आ रहा है, जो जिन लोगों का गलत आ रहा है वैसा, ठीक है। आपका बेटा जो यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहाँ मिलेगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना तो उसकी एक स्लिप निकली होगी, उसी में पड़ा होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, वही यहाँ पे फिल करना है। तो मैं फिल करके सब कुछ दिखा दे रही हूँ आपको कैसा इंटरफेस आएगा। ओके तो देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इनका क्या है पासवर्ड है जो वो रिबूट नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं पासवर्ड अगर फॉरवर्ड हो जाए तो अच्छी बात है, तो नहीं हो रहा है इनका, ठीक है। तो देखो ऐसा आ रहा है इनके सामने, इनका जो पासवर्ड है वो किस पे जा रहा है, इस नंबर पे जा रहा है, और जो ईमेल आईडी है उनकी इस पे जा रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा बेटा, ऐसा हो जा ही नहीं रहा है। वो मैंने उस बच्चे से कॉल बात की मैंने, उनके पे जा ही नहीं रहा है। अब देखो जा नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको। देखिए
ऐसा इंटरफेस आ रहा है आपके सामने। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे जा रहा है, मतलब कहाँ पे जाके आपको चेक करना है। अगर जा भी रहा है तो आपको कहाँ पे जाके चेक करना है। आपका नंबर भी आ रहा है और आपका ईमेल आईडी भी आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें, तो आप पर्सनली जाओ उधर लखनऊ डीजीएमई की ऑफ़िस, तो वहाँ पे जाके मिलो प्लीज़ बेटा। अगर आप चाहते हो जेनुअनली कि आप एडमिशन लो, आपने मेहनत की है, तो आप लखनऊ जाके चेक करो, उनकी ऑफ़िस में जाके मिलो, उसके बाद में आप पता करो, ठीक है। अगर घर पे बैठे-बैठे अगर कुछ नहीं हो रहा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा हो रहा है, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक कर लो, ठीक है। अब देखो कहाँ पे जाके चेक करना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, आप क्या करेंगे, अपने ईमेल सेक्शन में जाएँगे, जीमेल में आएँगे, आने के बाद में ये खुलेगा आपका, यहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा। और डायरेक्ट नहीं आया तो देखो यहाँ पे जाएंगे आप, इस 3 आइकन पे जाने के बाद में बच्चे बोल रहे थे मैम स्पैम सेक्शन में जा रहा है, स्पैम सेक्शन में। देखो यहाँ पे ये आ रहा है स्पैम सेक्शन, ये स्पैम सेक्शन, ठीक है। तो इसमें जाएंगे आप, इसमें जाने के बाद में क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद में देखो इसमें नथिंग इन स्पैम, क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई भी स्पैम नहीं आया, कोई भी वो नहीं आया, तो obvious सी बात है नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। अब जाने के बाद में दोबारा से अगर चेक करना चाहते हैं तो आप देखो ऑल ईमेल पे जाके क्लिक करेंगे, तो ऑल ईमेल पे जाके सारी आ रहे हैं, ये देखिए हर चीज़ आ रही है, ठीक है इसमें। लेकिन वही नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसमें फ़ोन में नहीं है, तो इस ऐसे आप करके चेक कर सकते हो, ठीक है। बाय, टेक केयर। क्या एक और बात बता दूँ मैं आपको, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो प्लीज़ ना इसे शेयर करो, और जो बच्चे हैं मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें भी, उनको भी पता चल जाइए कि लॉक किया है या नहीं किया है, कैसे पता चलेगा लॉक किया है या नहीं किया है, ठीक है। उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा। बाय, टेक केयर।